वन दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पीएफआर 2025 का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिकली बेस्ड है लोकल प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन के जो लोकल प्रॉपर्टीज होते हैं उस पे ये बेस्ड क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन हर बार ही आपके टीएफआर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो से आप लोग का वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और साथ ही साथ आने वाले टीएफआर एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर से। ठीक है, कॉन्फिडेंस से याद आया, यहाँ पर टीएफआर के लिए फास्टर क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा है और जो लोग जुड़ना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, मेल कर देंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दिया गया है एफ और जी दो क्लोज इंटरवल 0 1 से आर के बीच में एक कंटिन्यूस फंक्शन है, साथ ही साथ उनका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है आइडेंटिकली ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 में। तो पूछा जा रहा है कि देन वन ऑफ एफ और जी इज जीरो ऑन एन ओपन सबसेट ऑफ 0 1। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारे पास अपना दो कंटिन्यूस फंक्शंस है एफ और जी। ठीक है, कहाँ से कहाँ मैपिंग है, ये क्लोज इंटरवल 0 1 से आर के बीच में, और दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिकली जीरो हो रहा है ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। तो ये बोल रहा है कि दोनों में कोई ना कोई एक एक ओपन इंटरवल में जीरो होगा फॉर सम, राइट है, नॉट फॉर ऑल, ऑन एन ओपन सबसेट ऑफ 0 1। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये बेसिकली लोकल प्रॉपर्टीज हो गया कंटिन्यूटी कंटिन्यूस फंक्शंस का, राइट है। कंटिन्यूस फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर वो आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। ओके, ठीक है, सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ वन शुड अप्रोच। हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ठीक है, ओके, कैसे सोचा जाए। तो पहले इसके लिए यू शुड रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। व्हाट आर दोज बेसिक फैक्ट्स, राइट है। पहली बात, अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन होता है किसी पॉइंट पे अगर नॉन जीरो होता है तो एक नेबरहुड में नॉन जीरो होता है। वेल, इफ यू हैव अ कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 to r and suppose f of x naught not equal to 0 for some x naught, on close interval 0 1, then fx is not equal to 0 in some neighborhood of x naught in this close interval 0 1। करेक्ट है, तो 0 1 के अंदर एक नेबरहुड मिलेगा, एक ओपन सेट मिलेगा, ओपन इंटरवल मिलेगा जीरो एक्स नॉट को कंटेन करने वाला, जहां पे एक आपका फंक्शन थ्रू आउट नॉन जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा, वाई, और ये कैसे होगा? ये दोनों ही नन्हे मुन्ने से मेरे छोटे मोटे एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, जस्ट यू शुड प्रूव दिस आर्गुमेंट। ठीक है, इफ यू हैव ए कंटिन्यूस फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर नॉन जीरो हो रहा है, एक उसके अबाउट में एक नेबरहुड मिलेगा जहां थ्रू आउट नॉन जीरो होगा। आइडेंटिकली सवेयर नॉन जीरो नहीं मैं बोल रहा, किसी पॉइंट पे अगर हो रहा है तो ऐसी चीजें होंगी, राइट है। वंस यू हैव डन इज देन थिंग्स आर डन, राइट है। सो अगर, तो हमारे पास गिवन हाइपोथेसिस क्या है, तो हमारे पास गिवन है कि दो फंक्शंस आपने दे रखे हैं 0 1 to r एंड बोथ आर कंटिन्यूअस, राइट, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है ये आइडेंटिकली आपने जीरो दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, तो दोनों में कोई ना कोई एक ओपन इंटरवल पे आइडेंटिकली जीरो होगा। ठीक है, सो अगर f आइडेंटिकली जीरो हो गया देन वी आर डन, राइट है। और देन यू शुड पिक द ओपन इंटरवल इटसेल्फ, ओपन इंटरवल 0 1 ये उठा लीजिए। सपोज अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वी मस्ट हैव सम पॉइंट
राइट है, जहाँ पे कि मेरा फंक्शन जीरो नहीं है. So by the fact which I have given, so by that fact we have some neighborhood I delta. So neighborhood ले लीजिए I of x naught, neighborhood of x naught in 0 1 such that f of x not equal to 0 for all this. राइट है. सो यहाँ पर फंक्शन नॉन जीरो बट गिवन इंफॉर्मेशन से है, बट हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के अनुसार चूंकि ये प्रोडक्ट पूरे इंटरवल में जीरो हो रहा है, तो इन पार्टिकुलर इस इंटरवल में भी जीरो होगा फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल. राइट है. और आपको पता है कि रियल नंबर जो होता है वो फिल्ड होता है. प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट अगर जीरो होता है तो दोनों में कोई ना कोई जीरो होगा, बिकॉज एफ एक्स किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं है इस इंटरवल पे. तो इसका मतलब जी एक्स आपका जीरो होगा फॉर ऑल एक्स. राइट है. सिंस ए भी अगर जीरो है तो या तो ए जीरो है या तो बी जीरो है इन रियल नंबर. ठीक है, नॉट इन जनरल रिंग. So on that basis, G is 0 in some interval. So G is 0 in some open interval. And that's a complete proof. समझे? ऐसे इस सब क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना है. That's how one should approach this kind of problem. कितना आसान है, लेकिन ये आसान तब जब चीजों को आप कनेक्ट कर पाए. क्या कनेक्ट करना है कि कंटिन्यूटी फंक्शन का जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं उसके कुछ अपने प्रॉपर्टीज होते हैं. राइट, छोटे मोटे प्रॉपर्टीज होते हैं, बट वो छोटे मोटे बड़े ही डेंजरस होते हैं. वो आपको पता होना चाहिए कि वो आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे फिर चीजें नहीं कनेक्ट हो पाएंगी. ठीक है. ओके. और वंस वी हैव डन दिस देन यूज द प्रॉपर्टी कि वेल प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज जीरो तो वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो. ठीक है. फिर उसके बाद बिकॉज दैट फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स वॉज नॉन जीरो सो जी एक्स मस्ट बी जीरो एंड दैट्स व्हाट वी रिक्वायर्ड द इंटरवल. सो अगर यही इंटरवल आप उठा लीजिए. अब इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि एक्स नॉट जीरो हो सकता है या एक्स नॉट वन हो सकता है. ठीक है, एक इंटरवल नेबरहुड मिल रहा है. राइट है. तो अगर जीरो भी हुआ तो कोई बात नहीं, ये जीरो जीरो ही पॉइंट हुआ था, जीरो के अबाउट में नेबरहुड मिलेगा, कोई बात नहीं. तीसरे इंटरवल में आप काम कीजिए. वन ही बाउंड्री पॉइंट मिला तो वन के अबाउट में आपको इंटरवल मिलेगा इसके, लेकिन इस इंटरवल के अबाउट में छोटा सा इंटरवल है. यू नीड जस्ट इंटरवल, ओपन इंटरवल. सो देन ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, कि बाउंड्री हो गया तो क्या होगा, ऐसे चीजें क्या होगी. तो ये सब चीजें तब होंगी जब आपका बड़ा इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में. राइट. जब मैथमेटिक्स में किसी चीज में आपका जब इंटरेस्ट होता है ना, क्यूरियोसिटी आपकी और भूख जो बोलते हैं और जगती है मैथ को सीखने के लिए, सही दिशा में सीखने के लिए, शॉर्टकट नहीं, सही दिशा में सीखने के लिए, एक लॉन्ग तरीके से एक चीजों को कंप्लीट बेसिक तरीके से समझने की भूख लगती है. वो तभी लगेगी जब आपका मैथमेटिक्स के प्रति एक रिस्पेक्ट रहेगा, एक लगाव रहेगा कि हाँ मुझे करना है, खुद के लिए पढ़ना है. राइट. तो उसे जब जब सीखोगे ये सब चीजें ऑटोमेटिक धीरे धीरे होते जाएंगे. तो ये सब चीज़ों को अगर धीरे-धीरे आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार-बार करने के बावजूद भी नए क्वेश्चन में अटक जाते हो, नहीं समझ में आती है. यहाँ पे दोनों टाइप के कोर्सेज चल रहे हैं, रेगुलर बैच भी चल रहा है और फास्ट ट्रैक क्लासरूम प्रोग्राम भी चल रहा है. दोनों ही बैच में आप जिस भी लेवल पे आप जुड़ सकते हो. अगर आपका फाउंडेशन ठीक है तो फास्ट ट्रैक क्लासरूम प्रोग्राम सही रहेगा. फाउंडेशन नहीं अच्छा है तो रेगुलर बैच अच्छा रहेगा. और फ्रेश रेगुलर बैच फॉर TFR 2027 या अगेन एग्जाम के लिए 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगे. तो दोनों ही चॉइसेस हैं आपके पास. जो भी हो, इम्पोर्टेंट ये है मैथ को अच्छे से करना, इस टाइप की चीज़ों पे अच्छा कमांड करना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो और आगे आप अच्छा कर पाओ. ठीक है. इसी नोट पे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. होपफुली ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. और बहुत सारे लोग क्वेश्चन ऑफ द डे भी बना रहे हैं, उसको बना के भेज रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत हो, किसी भी चीज़ों से ज़रूरत हो, आप मेल कर सकते हैं novelforum05@gmail.com पे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में. टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट. टेक केयर.